महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल महाराष्ट्र के एक एक विधानसभा क्षेत्र में आज हम जानकारी देंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम। दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली सूची रविवार को जारी कर दी, जिसमें 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। नागपुर दक्षिण से देवेंद्र गंगाधर राव फडणवी यहाँ पर चुनाव लड़े। कमिटा से श्री चंद्रशेखर कुमावत, वही शारदा से दोस्तों श्री राजेंद्र उदय सिंह पंडित, नाथुवारा से श्री विजय कुमार कृष्ण यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे। धूल शहर की अगर बात करें तो अनूप अग्रवाल को यहाँ पर टिकट मिला। नागपुर दक्षिण से मोहन गोपाल, नागपुर पूर्ण से यहाँ पर कृष्णा पंजाब खोपाड़ी को टिकट मिल चुका है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट आपके साथ हम रख रहे हैं। इसी बीच अगर नथुवारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस सीट पर, इस जिले में 4 सीटें आती है, 3 पर भाजपा जबकि 1 पर महा विकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर टिकट वितरण की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों गोदारिया से श्री विनोद अग्रवाल को भाजपा ने टिकट दिया है। अमगांव से दोस्तों अगर बात करें तो संजय अनावत पुरमु को टिकट दिया है, जबकि वल्लभपुर से अगर बात करें तो ओला इस्मा को टिकट मिला है। वानी से श्री राजीव रेड्डी पप्पू को टिकट मिला है, जबकि बोकारा से अशोक चौहान को यहाँ पर चुनावी प्रत्याशी बनाया गया, जो काफ़ी बड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब हरियाणा की चुनावी रणनीति अपनाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी रूप में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों 99 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया बीजेपी ने। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर भी यहाँ पर पहली लिस्ट में उनका नाम आ चुका है, जहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है। अगर बात करेंगे हिंगोली जिले की 3 विधानसभा सीटों की तो इन 3 सीटों पर एनडीए 3 पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। एनडीए को यहाँ पर काफ़ी बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मौजूदा विधेयक के टिकट काटे बीजेपी ने। लिस्ट जारी होने के बाद ये जानकारी सामने आ रही है, अधिकतम मौजूदा विधेयक को टिकट काट दी गई है। कन्याल इट्स में गणपत गायकवाड़ को टिकट काटा है, तो वहीं फायरिंग के आरोपी उनकी पत्नी सुबीर गांकोड़ को उम्मीदवार जबकि बनाया गया। बीजेपी की महिला प्रत्याशी, बीजेपी ने लिस्ट में महिला प्रत्याशी का नाम विशेष रूप से हाईलाइट किए गए हैं। सुबेला और सिरजाई के अलावा बीजेपी ने चिकला, सेता, विद्याधारी, मंगल जैसे नेताओं को यहाँ पर टिकट दिया है। यहाँ दोस्तों पिछले चुनाव में बीजेपी को नुकसान 152 सीटें पर चुनाव लड़ी थी, उस वक्त अभी अविजित शिवसेना 124 सीटें दी गई थी, जबकि बाकी 12 सीटें अन्य सहयोग को मिली थी। बीजेपी 2019 में यहाँ पर 105 सीटें जीत हासिल करने में यहाँ पर कामयाब हुई थी। अगर नौंदड़ा की बात करें तो 9 सीटें आती है, जिसमें से 6 पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल कर रही है, जबकि 3 सीटों पर महा विकास आघाड़ी यहाँ पर स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। महा विकास आघाड़ी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारी की 4 सीटों की बात करें, 2 पर एनडीए, 2 पर ही महा विकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। महा विकास आघाड़ी को सीट पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। पंचदारी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसे में इस क्षेत्र में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। इसी बीच अगर बात करें दोस्तों पंचदारी की 2 सीटों पर, 2 पर भाजपा जबकि 2 पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर साफ तौर पर हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए इस बार हमें नजर भी आते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर हमें यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों वर्तमान की यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत हमें यहाँ पर मिलते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों वर्तमान की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत हमें इस क्षेत्र में मिलते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव
कहीं ना कहीं काफ़ी देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर इसी बात औरंगाबाद जिले की बात करें तो 9 सीटें आती है। औरंगाबाद जिले की 9 सीटों में से यहाँ पर एनडीए 6 पर, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 3 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब होती हुई नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, क्षेत्र में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर है, अभी तक हमने दोस्तों 35 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है। इसी बीच अगर पालघर की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें आती है। पालघर की इन 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 6 की में से 6 सीटें पालघर में दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के नज़ारे साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। मुंबई उपनगर की बात करें तो बीजेपी 26 सीटों में से एनडीए 14 पर, जबकि 2 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को मुंबई उपनगर में काफ़ी महत्वपूर्ण झटका लगता है। मुंबई उपनगर में माधव और कांटी की टक्कर है, लेकिन एनडीए यहाँ पर फिर भी मुंबई में उपनगर में काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़त लेती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई यहाँ पर दे रही है और ये काफ़ी बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण इसी बीच अगर मुंबई सिटी की 10 सीटों की बात करें तो 8 पर एनडीए, जबकि 2 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनावी मैदान में थी और महाविकास आघाड़ी को इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी बदलाव यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर हमें दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों मुंबई सिटी में काफ़ी बड़ी हलचलें देखने को मिलती हुई यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अगर मुंबई सिटी के बाद अगर रायगढ़ जिले की बात करें तो रायगढ़ जिले में 7 सीटें आती है। इन 7 सीटों में से एनडीए 2 पर, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर एनडीए 5 पर, महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। महाविकास आघाड़ी को इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर पिछड़ रही है। एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। काफ़ी बड़े बदलाव के संकेत इस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद नगर की अगर बात करें, अहमदनगर की अगर बात करें तो 12 विधानसभा की सीट आती है। 6 पर एनडीए, 6 पर महाविकास आघाड़ी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्ट निकल कर सामने आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों एनडीए के लिए यहाँ पर दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि एआईएमआईएम भी यहाँ पर चुनाव लड़ी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाती हुई साफ तौर पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और ये काफ़ी बड़े बदलाव के संकेत यहाँ पर नज़र भी आना शुरू हो चुका है। ऐसे में दोस्तों वर्तमान की स्थिति यहाँ पर कांटों भरी देखने को मिल रही है, जिसमें दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए इस बार हमें नज़र आ रहे हैं। बीड जिले की अगर 6 सीटों की बात करें तो 4 पर एनडीए, 2 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ काफ़ी बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चुनावी समर में देखने को मिलता हुआ कांटों भरा ये सफर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक 156 सीटों में से एनडीए 110, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 6 सीटें जीतने में कामयाब हो रही हैं। अगर दोस्तों उस्मानाबाद जिले की अगर 4 सीटों की बात करें तो उस्मानाबाद जिले की 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कांटों भरा चुनावी एग्जिट पोल हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। 17 की 8 सीटों की बात करें तो इन जिले की 8 की 8 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 17 में महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके सामने हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट लाते रहें। जी दोस्तों, काफ़ी बड़े बदलाव के संकेत हमें यहाँ इस क्षेत्र में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े बदलाव इस क्षेत्र में नजर में आ रहे हैं। 17 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों पर 8 की 8 पर एनडीए दबदबा देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। नागपुर की अगर 12 सीटों की बात करें, नागपुर जिले के अंतर्गत 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों में से 10 पर एनडीए, जबकि 2 पर महाविकास आघाड़ी चुनाव जीत रही है। पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था और वर्तमान में यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव साफ तौर पर सीट पर हमें नजर आ रहे हैं। कांटे का मुकाबला साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है और ये काफ़ी बड़े और महत्वपूर्ण समीकरण यहाँ पर साधती हुई भारतीय जनता पार्टी हमें देखने को मिल रही है। बीजेपी इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है नागपुर, क्योंकि दोस्तों आरएसएस और नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस हो
बीजेपी के बड़े नेता इसी जिले से अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन लगभग यहाँ पर देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर हमें नजर भी आ रहा है। दोस्तों अगर बात करेंगे कोल्हापुर की 10 सीटों की, तो कोल्हापुर की इन 10 सीटों में से 5 पर भाजपा, 5 पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। यहाँ दोस्तों कोल्हापुर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 206 सीटों में से बीजेपी 143 सीटों पर, जबकि दोस्तों महाविकास आघाड़ी यहाँ पर थोड़ी पिंक मिस्टेक है दोस्तों, महाविकास आघाड़ी थोड़ी पिछड़ती हुई दे रही है यहाँ पर। दोस्तों ये ओपिनियन पोल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और प्रेस वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।